की आशा छूटी, सुख पाने की आशा छूटी, और ना विधि रानी हरि विध से लूटी। घर में न खाई भी कुछ किस्मत कैसी फूटी। और स्वामी जा दिन से या घर में आई, चैनी न मैंने पाया। जब से विवाह हुआ है ना, एक दिन भी मैं चैन नहीं पाया, पर कभी तुमसे कहा नहीं, कभी नहीं कहा कि मैं दुखी हूँ। जहाँ दिन से या घर में आई, चैन ना मैंने पाया। संग में तुम्हारी मति थी मैंने भारी कष्ट उठाया। संग में तुम्हारी मति थी मैंने भारी कष्ट उठाया। सुख पाने की आशा छूटी, विधि नानी हरि विध से लूटी। घर में न खाई भी कुछ किस्मत कैसी खोटी। आपके घर में आज 6 दिनों से अन्न का दाना नहीं है। घर में कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसे बेचकर मैं अन्न धन ला सकूं। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं देवी, मैं जाऊंगा, कुछ मांग कर लाऊंगा, मिल जाएगा तो तुम्हें जरूर भोजन कराऊंगा। सुशीला अंदर आ गई, उस बच्चे के मुख में आज पानी डाल डाल कर उसे चुप कराया, क्योंकि दूध तो पिला नहीं सकती थी ना माताओं। 8 दिन बीत गए, सुदामा को कुछ नहीं मिला, पर सुदामा ने फिर भी कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कुछ चुपचाप सहता रहा। परंतु आज बच्चा रोते रोते जब बेहोश हो गया ना, तो आज सुशीला की छाती फट गई। रोती हुई आई, स्वामी मैंने तुम्हारे मुख से कई बार सुनाए, तुमने कहा था कृष्ण तुम्हारे बचपन के सखा है। बोले हाँ मेरा सखा है। तुम क्या कहना चाहती हो? बोले वो तुम्हारे सखा है, बहुत बड़े राजा है, इस दुख के समय में तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो तुम पर कृपा करके तुम्हें कुछ धन दे देंगे। सुशीला तूने कैसे सोच लिया कि मैं गरीबी में अपने मित्र के द्वार पर हाथ फैलाऊंगा? सुशीला ने कहा स्वामी हरि बिगड़ी में दिल, हरि बिगड़ी में दिल, अजी मालूम यार का
सांची का हूँ पिया चले जाऊं द्वारिका। सभी ताली बजाते रहे। अरे बिगड़ी भी दिली मानो यार का, सांची का हूँ पिया चले जाऊं द्वारिका। चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। बिगड़ी भी दिली अजी मानो यारी का, अजी का हूँ पिया चली जाऊं द्वारिका। सावन का महीना पति बड़ी परेशानी है, टूटी सी मलैया जामी आवे रोज पानी है। बड़ी परेशानी है, टूटी सी मलैया जामी आवे रोज पानी है। गिर गया है पक्का, अरे गिर गया है पक्का, देखो पीछे गाड़ी का, अजी का हूँ पिया चले जाओ द्वारिका। स्वामी सुखी सुखी स्वामी जीवन में जो आए हैं, रोई न किसी के आगे हाथ फैलाए हैं। सुखी सुखी स्वामी जीवन में जो आए हैं, रोई न किसी के आगे हाथ फैलाए हैं। और आज भी क्यों कह रही हूँ, अभी तो बुरा हाल, अभी तो बुरा हाल परिवार का। और सभी सीधे हाथ उठाकर कहेंगे, ऐसा चीता हो किया चले जाओ द्वारिका। बिगड़ी भी दिले अति मानो यारी का, अजी का हो पिया चले जाओ द्वारिका, अजी का हो पिया चले जाओ द्वारिका, अजी का हो पिया चले माताओं, सुदामा को जब बार बार कहा तो सुदामा ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, पर मित्र के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते। घर में कुछ हो तो लाकर दे दो ना। सुदामा को देखकर सुशीला रोकर बोली, यदि देने के लिए कुछ होता तो तुम भेजते ही क्यों? पर तुमने कहा मित्र के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते। 5 घरों से 5 तरह के चावल लाई, उनको एक जगह किया और 3 मुट्ठी बनाए।
पांचों घरों के चावल अलग अलग, कोई टूटा था, कोई साबुत था, क्योंकि सुशीला जानती है मेरा पति जब परमात्मा से मिलेगा और परमात्मा पूछेगा भैया तेरा परिवार कैसा है, तो एक ही बात कहेगा, दुनिया में मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि इस बात को कह दिया तो मेरा पुत्र होगा ही मर जाएगा। शायद इन तरह तरह के चावलों को देखकर भगवान ये जान ले कि एक दिन का चावल भी इसके घर में अपना नहीं है। उसे ऐसी कत्तर में बांधा, ऐसे कपड़े में बांधा जो कम से कम 20 जगह से सिला हुआ था। इसे देखकर जान लेना कि एक साबुत कत्तर भी इसके घर में नहीं बची है। सुदामा चली, माताओं बूढ़ा शरीर था, लाठी को लेकर चले, शरीर की एक ही हड्डी सबको नजर आती है। लोग कहते हैं तू कहाँ जा रहा है? अरे भैया कन्हैया की नगरी बहुत दूर है, वहां पहुंचते पहुंचते तेरे पैर भी टूट जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। सुदामा कहता है मैं चाहूंगा तेरा संबंध परमात्मा से है, दुख मुझे नहीं सता सकता, मैं जरूर जाऊंगा। सुदामा चली, माताओं नदी के किनारे पहुंचे तो आज नदी को देखकर सुदामा के धैर्य ने अपना साहस छोड़ दिया। बोले परमात्मा अब तक तो मैं आ गया था, पर इस नदी को पार करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। अरे कन्हैया अब तो मैं हार गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। भैया अब यदि तेरी गर्ज पड़े तो मुझे ले जाना, वरना मैं तो यहीं पड़ गया। मैं चलते चलते हार गया, न श्याम तेरा मुझे द्वार मेरा। मैं चलते चलते हार गया, न श्याम तेरा मुझे द्वार मेरा। मैं चलते चलते हार गया, न श्याम तेरा मुझे द्वार मिला। बात का दुख नहीं है कि मैं हार गया, मुझे मलाई केवल एक ही बात का है। की हार की बेकारी हुआ, तकी भाई की बेकारी हुआ, न बचपन का मेरा यार मेरा। तू जानता है मेरे घर की हालत क्या है? मैं अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को कैसे छोड़ कर आया हूँ लाला।
घर में होके बालक मेरे, मेरी सारी हालत बिगड़ गई। घर में होके बालक मेरे, मेरी सारी हालत बिगड़ गई। तेरे दिल में अब भी दया नहीं आई, अब अफसोस है तेरी यारी का, अफसोस है तेरी यारी का। न बचपन वाला प्यार मिला, चलते चलते हार गया। न श्याम तेरा मुझे प्यार मिला। ये तूने क्या कर दिया भैया? बचपन की यारी का तूने ये कैसा सिला चुकाया है, न तो को तरसी आया है। तू दुनिया का पिता है, पर क्या तेरे हृदय में थोड़ी सी दया नहीं है? क्या तुझे मेरे बच्चे पर दया नहीं आती? ये तूने कैसा सिला दिया है लाला? वो बचपन की यारी का तूने ये कैसा सिला चुकाया है, न तो को तरसी आया है। और बिहारा दुनिया से प्यारे, अब तो पूरी दुनिया से हार गया। अब तो आकर पकड़ ले मेरे हाथ को कन्हैया। बिहारा दुनिया से प्यारे, पर फिर बिना तेरा नाम बिना मैं चलते चलते हार गया। न श्याम तेरा मुझे प्यार मिला। मैं चलते चलते हार गया। हार के भी बेकार हुआ ना बचपन का मेरा यार मिला। और आज जब सुदामा की सभी आश टूट गई, जब देख लिया ना कि अब सुदामा आगे नहीं चल सकता, तो साक्षात गोविंद नाव को लेकर आई, नाविक का रूप बना कर आई। आवाज लगाई, किसी को पार जाना हो तो भैया आ जाओ। सुदामा की आंख खुली, भैया मुझे पार जाना है। 2 कदम आगे बढ़ाए, वापस लौट गए। क्या हुआ, क्यों लौट गए? ऊपर आ जाओ।
बोले भैया पार तो जाना है पर देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी कन्या ने मुझे इस लायक नहीं बनाया कि मैं तुझे कुछ दे सकूं। कन्या की आंखों में आए बोले, आंसू भर आए और बोले, अरे ब्राह्मण देव, तुम जैसे भक्तों को तो मैं बिना कुछ लिए ही तार देता हूँ, एक बार शरण में आओ। नाव भी बैठा कर चल रही तो पैरों में विवाही फटी हुई थी। उन्हें देखते ही कन्या कांटे लगे हुए हैं, लहू बह रहा है, कांटों को भी नहीं निकाला सुदामा ने। माताओं, नाव चलाते कन्हैया ने कहा, ब्राह्मण देव कौन हो, कहां से आए हो? बोले मैं ना सुदामा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहा हूँ। क्यों? बोले द्वारिका का जो राजा है ना कृष्ण, मेरा मित्र है। अरे तुम्हारे तन पर तो एक लत्ता भी नहीं है, तुम कैसे उनके मित्र हो सकते हो? सुदामा ने कहा, भैया तूने तो जीवन पर नाव चलाई, तुझे क्या पता, मेरा कन्हैया किसी के नए वस्त्र नहीं देखता, किसी की जात पात औकात नहीं देखता, वो तो हृदय का भाव देखता है। आज कन्हैया की भी आंखों में आंसू आ गए। वारी सुदामा, दुनिया बदल गई भैया, तू कहीं बदला। पार कराया बताओ, नाव पार कराई। भैया ये द्वारिका कितनी दूर होगी? बोले ज्यादा दूर नहीं है, पर तुम्हारे शरीर को देखकर अनुमान लगा सकता हूँ कि 2 महीने में भी तुम नहीं पहुँच पाओगे। सुदामा सो गए तो सोते सोते सुदामा को मेरी द्वारिकाधीश ने आज महलों में पहुंचा दिया। द्वार पर जाकर द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका नगरी है। बोले मेरी कृष्ण की नगरी द्वारिका? बोले हाँ। बताओ भैया, मुझे दूर से ही दर्शन करा देना, मैं पास नहीं जाऊंगा, पर एक बार दर्शन करा देना। भैया मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मेरे फटे वस्त्रों को देखकर ही मत समझना कि यहाँ कुछ नहीं आया हूँ। सभी कमेटी के मेंबरों से कहना है, कमेटी के मेंबर जो भी हैं वो ध्यान देंगे कि सुदामा का जो झांकी का प्रसंग है वो बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि कथा के बीच में इससे हस्तक्षेप होता है। इसीलिए पहले कथा पूरी होगी, उसके बाद जितनी भी कमेटी है आप लोग अपनी तैयारी कर लें, जैसे कल आपको बताया था। फिर सभी माता बहनें पूजन करेंगी, उसके बाद सुदामा जी की झांकी का दर्शन करेंगे, जिससे कि किसी में भगदड़ ना हो। माताओं सही है? हाथ उठा के बताओ। हाँ, ये भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। भूली गोविंद भगवान की। मेरे फटे वस्त्रों को देखकर ये ना समझना कि मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ, मैं बचपन का मित्र हूँ, बस एक बार दर्शन करा दो। भैया पास से नहीं दिखा सकते ना, दूर से ही दिखा देना, एक बार दिखा दो। जानती हो माताओं, द्वारिकाधीश के सेवकों ने कहा, तुम जानती नहीं हो ये कृष्ण का राज्य है, यहाँ ब्राह्मण और संतों को भगवान से मिलने के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जाते हैं, जाकर देखेंगे कि प्रभु कैसे हैं, भोजन पानी कर रहे हैं, विश्राम तो नहीं कर रहे हैं। पहुंचे, बोले प्रभु आज बड़ा विचित्र ब्राह्मण आपके द्वार पर आ गया है। बोले क्या, कैसा आया है? बोले शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, नहीं जानी को आए बसों की ग्राम।
धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव में उपान की नहीं श्यामा। पूछत दीनी दयाल को धाम बतावती आपनो नाम सुदामा। हमने देखा है पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पैरों की जो विवाही है वो फट रही है, उनमें से लहू की धार बहती हुई हमें दिखाई देती है। उस ब्राह्मण को देखकर लगता है वो बहुत गरीब है, बहुत बड़ा भिखमंगा है, पर उसके चेहरे से किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण होने का तेज झलकता है। क्या क्या है? सुदामा नाम बताया, लेकर आओ। सैनिक की बात सुनकर जैसे ही सुना कि सुदामा, कन्हैया ने तुरंत अपनी आसन को छोड़ा, भाग दौड़े माताओं। अरे सुदामा को तो अंदर लेकर नहीं आए, बाहर खड़ा करके चले आए। दौड़े, कहीं मुकुट गिरा, कहीं बगल बंदी गिर गई, कहीं काली कमलिया गिर गई। हाय मेरी सुदामा, मेरी सुदामा। दौड़ते दौड़ते सुदामा को अंत में भर लिया माताओं। भैया तेरी ये दशा कैसे हो गई? आसन पर, सोने के आसन पर बैठाया। आज ये ब्राह्मण अपने मुख को नीचे करके बैठ गया। इतनी बड़ी सभा में मेरे लाला ने मुझे सोने के आसन पर बैठा दिया है। मैं कृष्ण का स्वभाव जानता हूँ, पर इसकी पत्नियां क्या कहेंगी? एक कैसा मित्र है, यूं ही चलाया। सुदामा नीचे मुँह करके बैठ गए। रुक्मणी जल का पात्र लाई, कन्हैया ने हरण कर दिया। इस जल से मेरे सुदामा के चरण नहीं धुलाए जा सकते, क्योंकि मेरा सुदामा इस जल से पैर धुलाने का पात्र नहीं है। देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नहीं, नीलन के जल से पग धोए। पानी की परात को तो हाथ भी नहीं लगाया। इतने रोए कि अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। सुदामा हाथ जोड़ते, कहीं ऐसा मत कर भैया, ये सब क्या देखेंगे, क्या कहेंगे? बोले दुनिया देखने तो आज दुनिया को कि जिसे मैं अपना मानता हूँ उसे रुलाता जरूर हूँ, पर जितना उसे रुलाता हूँ उससे ज्यादा मैं उसके लिए सुदामा के वस्त्रों को बदलवाया माताओं। 56 प्रकार के भोजन लगाए थे सुदामा के लिए माताओं। ऐसा नहीं कि सुदामा ने इतने दिनों से भोजन नहीं किया था तो भोजन पर टूट के पड़ा हो। लाला कोई बात नहीं, शांति बना ले, चले जाएंगे वो माताओं। लाला इतना पकवान फिर नहीं खाता हूँ, मैं इसे नहीं पाना चाहता। मैं तो भैया कच्चा भोजन करता हूँ, यदि कच्चा भोजन हो तो वही करा दे। माताओं, कन्हैया ने कहा सुदामा, कोई भी पदार्थ यदि मुझे स्वीकार करा के पाया जाए तो उससे मन में विकृति नहीं आती, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी चीज का भूखा नहीं हूँ। भाविका भूखा हूँ मैं, और भाव ही सब सार है। हाँ भाव ही सब सार है। भाविका भूखा हूँ मैं, भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको
कुछ भी तो देता मैं कभी देता नहीं। और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। सभी ताली बजाते रहे। भाव बिन सुनी पुकारे में कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे में कभी सुनता नहीं। तेरी भक्ति भाव की तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हमें और भाव ही सब सार है। दुख में तड़पो मती सुख में बोलो मती। दुख में तड़पो मती सुख में बोलो मती। प्राणी जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। वो तो दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। और भैया ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। भैया विश्वास का होना आवश्यक है माताओं। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा जो मेरे आश्रित हो जाता है ना, फिर उसकी सहायता मैं खुद करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदिहं भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रियात्मना। पत्रम कोई भी पत्ता, पुष्पम कोई भी फूल, पुष्पम पुत्रम फलम कोई भी फल, तोयम कैसा भी जल मुझे दे दो, कैसा भी मुझे दे दो। यो मे भक्ता प्रयच्छति जब मुझे प्रदान कर दोगे तद हम भक्त उपहरतम उसी समय में तुम्हारी कष्ट हर होगा। ये मेरे गोपाल का वचन है माता। पर भाव से देना,
सुदामा ने चावलों की पोटली को छुपाया। कन्हैया ने कहा एक बार छुपा कर बहुत दुख दिया था, अब नहीं छुपाने दूंगा। पोटली को छीन लिया, छीन कर प्रभु ने 2 मुट्ठी खाई। तीसरी पोटली को रुक्मणी ने पकड़ा, कहा प्रभु पेट में दर्द हो जाएगा। बोले देवी आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब कोई भक्त मुझे अपना मान लेता है ना, मेरा हो जाता है, तो मैं उसे 3 लोक पे दे सकता हूँ। उसे देने में कभी कंधे से नहीं करता। सुदामा जैसे आए थे वैसा ही सुदामा को वापस लौटाया। ना सुदामा ने मांगा और ना कृष्ण ने दिया। ना देने का कारण ये था माताओं कि रास्ते में चोर लुटेरे जंगल पड़ता था, कहीं में से संपत्ति देकर भेजो कोई लूट न ले। और जानते थे मेरे भक्त को माया नहीं माया पति चाहिए। भक्तों को माया नहीं माया पति की जरूरत होती है। माया आएगी तो बिगाड़ जाएगी और माया प्रति आया तो जीवन सुधार जाएगा। माताओं यही माया में माया प्रति में अंतर है। परंतु जब घर पहुंचे तो जहां झोपड़ी थी वहां तो आज महल खड़े हैं। सुदामा महलन देख डरो, अरे यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, आज कंचन महल खड़ो। यह कंचन का महल आ गया। सुशीला निकल कर आई, सब गोपाल की कृपा है। परंतु माता सुदामा ने बहुत बड़ी बात कह दी। बोली सुशीला तुझे संपत्ति लेने के लिए भेजा था तो तुझे खूब संपत्ति दी। मैं तो फटी धोती में गया था और फटी धोती में ही प्यारे ने भेज दिया। जो जैसा भाव रखेगा मेरा परमात्मा उसे ऐसा जरूर देगा। माताओं ये भक्ति की पराकाष्ठा है, कभी मन को टिकने मत देना। और इसी विश्वास को लेकर ये बालक जन जन में घूम जाता है। माताओं एक बात बताओ, जो दुनिया को देता है, दुनिया का पेट भरता है, क्या वो हमारी मेहनत हमको नहीं देगा? जरूर देगा, क्योंकि वो आप सबके अंदर है। और यदि वो आप सबके अंदर है तो वो क्या देगा? वो आपसे खुद दिलवाएगा। मांग कर क्यों शर्मिंद न करना। सुदामा चरित्र सुनाया। भगवान कृष्ण समस्त राक्षसों का उद्धार कर चुके थे। माताओं अब ये अंतिम संवाद है, सभी एकदम ध्यान से सुनेंगे। अपने सिर पर सभी कपड़ा रख लें। और बिल्कुल एकचित होकर सुने। कहते हैं ये अंतिम संवाद सुनने से 7 दिन की कथा का फल व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवान अपने पुत्रों को समझाते थे, बेटा कुछ भी करना पर कभी शब्दों का अपराध मत करना। राजा नृप की कथा सुनाकर बताते हैं कि करोड़ों गायों का दान करने वाला व्यक्ति भी यदि विवेक से काम नहीं लेगा तो उसे गृहविलास, कहने का मतलब एक करकेटा बनना पड़ सकता है। इसीलिए भगवान ने हमें यदि कुछ दिया है तो उसका विवेक से काम करो। अपने बेटाओं को समझा रहे हैं, बेटा रूप यौवन संपत्ति प्रभु तत्व विवेकिता, एको कंपयनार्थाय किमी चतुष्टा वयम। मानो पूरे जगत को भगवान ने संदेश दिया। रूपम यौवन संपत्ति, बेटा जिसके पास सुंदर स्वरूप होता है ना, उससे सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बिगड़ने के, उसके फिसलने के आसार ज्यादा होते हैं। रूप यौवन, जब युवा अवस्था आती है तो काला हो या गोरा हो, गरीब हो या अमीर हो, यौवन आने पर व्यक्ति के गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। भगवान कह रहे हैं
रूप यौवन, तीसरा संपत्ति। भैया किसी के पास अपार संपत्ति हो ना तो उसे बड़े विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि संपत्ति हमेशा विनाश करवा देती है यदि विवेक ना हो। रूप यौवन संपत्ति, प्रभु तत्व विवेकता। किसी को प्रभु ने अपनी भक्ति दी है, अपना नाम दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति में अभिमान आने का खतरा रहता है। किसी के पास ये 5 वस्तु हैं परंतु विवेक नहीं है तो एको कंपय नार्थाय। किसी के पास एक है पर विवेक नहीं है तो वो उसका पतन करा देता है। भैया बेटा तुम्हारे पास रूप भी है, तुम युवा भी हो, सोने की इस स्वर्ण नगरी में रहते हो, इसलिए बेटा चेष्टा करना कि तुमसे ऐसा कोई अपराध ना हो जाए। बच्चों ने कहा ये तो हमेशा संत भगवान करते रहते हैं, इसीलिए आज सभी भगवान के पुत्रों ने छोटी पत्नी जाम्बवती एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बताओ ये सिखाया नहीं जाता, ये तो आप माता बहन पिता भाइयों में भाव गोविंद ही दे जाता है। बताओ कोई क्या सिखाएगा। इसलिए बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा पतन हो सकता है। तो जामवंती का जो बेटा सांब है वो सबसे सुंदर है। आज संतों की परीक्षा लेने के लिए उसे जनाना बनाया, शरीर से कपड़ा लपेटा और गिने हुए महात्मा 8 संत बैठे थे माताओं शाम्य प्रवेश क्षेत्र में। विश्वामित्र अशित कंडवो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवी अत्रो वसिष्ठो नारदा दया। जिनमें नारद और वशिष्ठ श्रेष्ठ थे। इन संतों के पास जाकर बच्चों ने कहा ये युवती आई है, ये कन्या है, जानना चाहती है इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। संत तो जान गए, बोले दुष्टों भगवान की संतान होकर हमारी परीक्षा लेने आए हो, जाओ इससे लोहे का मूसल होगा और तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर डालेगा। माताओं